हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है आईजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपना बैंकिंग एसोसिएट का नया टॉपिक करने जा रहे हैं, रीजनिंग का, डेट इज लॉगिज्म, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। रिसेंटली अभी हमने टॉपिक खत्म किया सिंप्लीफिकेशन, जिसपे हमने आपको 3 वीडियोस प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पे प्रोवाइड की थी। आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर लीजिए, उधर जरूर देखिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए आपको टाइम कितना लग रहा है उसे सॉल्व करने के लिए। उधर मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं कि आपको अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है। तो अब आज की वीडियो में हमने बात करनी है स्लॉगिज्म की, जो सेक्शन आपकी 5 मार्क्स की रहेगी। जैसे आपकी इनइक्वालिटी की रहती है वैसे ही स्लॉगिज्म भी है, आपकी 5 मार्क्स की रहेगी। थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, इसके ऑप्शंस आपके जैसे सेम ही रहते हैं। आपको इसका किस तरह का क्वेश्चन आएगा पहले मैं वो दिखा देता हूं। ये देखिए, तो पहले मैं बता दूं आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिखता है। आपको एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। क्या होगा, जैसे कि ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, सम क्लॉक्स आर अलार्म्स। वैसे ये सभी को मैक्सिमम को पता ही होगा, लेकिन कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो बिगनर्स होंगे, हमने सभी को साथ लेकर चलना है। तो उन्हें बताने के लिए बता रहा हूं कि आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है। स्लॉगिज्म है क्या, उन्हें यह भी नहीं पता होगा कुछ को। तो क्या होता है, ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, सम क्लॉक्स आर अलार्म्स। कुछ आपको ऐसी स्टेटमेंट्स मिलेंगी, उसके बाद कंक्लूजन्स दे देंगे। जैसे कि आपको याद होगा इनइक्वालिटी में हमने किया, उसमें भी कंक्लूजन्स थी, पहले स्टेटमेंट थी उसके बाद कंक्लूजन थी। सम अलार्म्स आर वॉचेस, ऑल वॉचेस आर अलार्म्स। फिर ऑप्शंस आ जाएंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। जैसे इनइक्वालिटी में ऑप्शन है वैसे ही इसके ऑप्शन है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो की नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन होगा। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एक वेन डायग्राम बनानी होती है, जो आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगा। अगर आपको वेन डायग्राम बनाना आ गई, समझ जाओ आपका 90% काम हो गया। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम पे ही बेस्ड रहेगी। मैं आपको सभी स्टेटमेंट्स की वेन डायग्राम बनाना सिखा दूंगा, जिसका यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो आपकी थर्ड वीडियो रहेगी वो ईदर और केस वाली रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने वेन डायग्राम के बारे में सीखना है। सेकंड जो हमारी रहेगी वो हमारी रहेगी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा एक तरह का, जिसमें आप अपने आप को टेस्ट करोगे। और थर्ड वीडियो में हम लेके आएंगे ईदर और केस वाला। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट जाने वाली है, मैं आप सभी को गारंटी दे देता हूं। अगर आपको वेन डायग्राम आ गया तब आपको स्लॉगिज्म भी आ गया, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं आपको आज गारंटी देता हूं। अगर आज आपको वेन डायग्राम आ गया, आप आसानी से बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आपको खुद रियलाइज होगा कि क्वेश्चंस कितनी जल्दी निकले और कितनी आसानी से निकले। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने वेन डायग्राम की ओर। तो ये मैंने लिख दी है सभी की सभी स्टेटमेंट्स जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। आपको जिसमें डाउट आता है ओनली अ फ्यू वाले भी हमने डाले हैं, सभी के सभी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वेन डायग्राम बनाने आ गई, मैं फिर से कह रहा हूं, आपका 90% काम हो गया स्लॉगिज्म का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट से। जैसे कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी दिख रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी मतलब, ऑल का मतलब होता है सभी। आप सभी को पता होगा ऑल का मतलब होता है सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं मतलब अगर हम बनाते हैं ये बी है, सभी के सभी ए बी हैं, मतलब ए इसके अंदर ही आएंगे, इसलिए हम ए कहां बनाएंगे, इसके अंदर। और आपने ट्राई क्या करना है, इसके ऊपर ही थोड़ा सा ओवरलैप कर दो। अगर आप बिल्कुल ऐसे बीचों बीच बनाते हो, उसमें कुछ सिखाते हैं कि आपको ऐसे बनाना है बीचों बीच, वो थोड़ा सा आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो मैं यही कहता हूं कि अगर आपने ये ड्रॉ करना है कि सभी के सभी ए बी हैं, तो थोड़ा सा आप साइड से ओवरलैपिंग कर लो, एक दूसरे को ऊपर रख लो,
ताकि आने वाले टाइम में आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे ये सॉल्व हो रहा है। तो इसको हम ए कर लेते हैं, सभी ए, ऑल ए इज बी। ये वाला ठीक है, ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि आगे आपको मुश्किल आएगी अगर आप इस कंसेप्ट से जाओगे। आप आगे देखते रहना, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये क्यों गलत है। होप कि क्लियर होगा। सभी ए बी हैं, कैसे ड्रॉ करना है आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो ए हैं बी के अंदर आए हैं। ठीक है, अब अगले पार्ट की ओर चलते हैं, अगली स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। सम ए इज बी। सम का मतलब कुछ, और मैंने सम को एक वर्ड दिया डेट इज कॉमन। जहां पे भी आपने सम को देख लिया उधर समझ आना आपने कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसकी डायग्राम आपने कुछ इस प्रकार बनानी है। ये आपका आ गया ए और ये आपका आ गया बी। ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया, कुछ कॉमन ले लिया, ये आपका कॉमन आ गया जो ए के हिस्से में भी आ रहा है, बी के हिस्से में भी आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है, जब भी वो वर्ड सम यूज करे हमने कॉमन वर्ड यूज कर लेना है, उनमें हमने कुछ कॉमन ले लेना है। आगे सम की बड़ी अहमियत है, आगे देखते रहिए सम कितने पार्ट्स में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपने थर्ड पार्ट की ओर। अभी थर्ड पार्ट को छोड़ देते हैं, पहले हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, डेट इज नो ए इज बी। थर्ड को भी छोड़ते हैं। क्या कह रहा है, कुछ भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, नो ए इज बी। इसकी डायग्राम बनेगी, ए को थोड़ा सा इधर रखिए, बी को थोड़ा इधर रखिए, और इसमें आपको, ताकि आने वाले टाइम में कोई मुश्किल ना हो, बीच में आप रिलेशन बता दीजिए। इनके बीच में रिलेशन है क्रॉस, इसलिए बीच में आपने क्या कर देना है, क्रॉस। मतलब एक तरह का ये बंद दरवाजा समझ लीजिए। अगर ए ने उठकर इसके पास जाना है तो नहीं जा सकता। आप ये चीज याद रखिए, ए ने अगर इसके पास जाना है, ये वाले हिस्से ने जाना है इधर, तब भी नहीं जा सकता, ये वाले हिस्से ने जाना है तब भी नहीं जा सकता, क्योंकि इनके बीच में ये बंद दरवाजा आ गया, क्रॉस आ गया। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अब अपने सम ए आर नॉट बी पे। सम ए आर नॉट बी, जनाब कह रहे हैं कुछ ए बी नहीं है। हमारा ये था, तो उन्होंने बोला नो ए इज बी, सारे ए बी नहीं है इधर, लेकिन कुछ ए बी नहीं है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डायग्राम कुछ इससे थोड़ी सी मिलती जुलती ही बनाएंगे, लेकिन ए का कुछ हिस्सा, ये मैं ले लेता हूं, वो बी नहीं है। ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। बाकियों का मुझे पता नहीं, बाकी हो भी सकते हैं, बाकी नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो बाकियों का पूछ ले, ऑल ए इज नॉट बी, ऑल ए इज नॉट बी, वो फॉल्स है। बाकी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसने सिर्फ और सिर्फ बोला जो कुछ ए है, जो कुछ ए है वो बी नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये ले लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि ये वाला पोर्शन बी नहीं है। अगर ये वाला पोर्शन चाहे बी में जाने को, वो जा सकता है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए इसे हम फिर भी क्रॉस ही करेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगर आपको फिर इसमें एक डायग्राम बन जाती है, समझ लीजिए ऐसी बन गई कुछ डायग्राम सभी स्टेटमेंट्स का मिलाकर। ठीक है, और वो जनाब बोल देते हैं सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। क्या ये सही है? ये आपको कंक्लूजन में दिया होगा कुछ इस तरह, सम ए आर नॉट सी। हां, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो ए का कुछ हिस्सा बी में आ रहा है, बी और सी में तो क्रॉस रिलेशन है, ये वाला हिस्सा
ए का सी तक जा सकता है, नहीं जा सकता, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। जो ये पार्ट है बाहर वाला, ये जा सकता है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं है। लेकिन ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये तो जा ही नहीं सकता, उसके कारण ये कंक्लूजन हमारा सही है। आपको एग्जामिनर कुछ इसी तरह का कंक्लूजन दे देगा और आपने उधर ऐसे चूज कर लेना है कि हाँ ये वाला कंक्लूजन सही है। ये जो अंदर पार्ट इसका फंस गया हुआ है, ए का बी के अंदर फंसा हुआ है, ये तो सी के अंदर जा नहीं सकता क्योंकि बी से अंदर बाहर नहीं आने देगा और बी के इधर बंद दरवाजा है। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने ओनली ए इज बी के आगे। अब आगे हमारे लिए ओनली ए इज बी क्या कह रहे हैं जनाब, सिर्फ और सिर्फ ए बी है। ओनली ए इज बी। अब ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। जब भी आपको आ जाएगा ओनली ए इज बी, उनके कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ए बी है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, उल्टा कर देना है, ऑल बी इज ए। और इसका मीनिंग ये ही है, ऑल बी इज ए की आप डायग्राम बना सकते हो। ऑल बी इज ए की डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, ये आपका बी आ गया और ये ए आ गया, और ये ही इसकी डायग्राम है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है ओनली ए इज बी का। ओनली ए इज बी का क्या हो जाएगा, ऑल बी इज ए, और ये आपका आ गई डायग्राम इसकी। होप कि क्लियर होगा, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इजी कंसेप्ट है, आप ऐसे ही इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपके मोस्ट ट्रेंडिंग कहूंगा इस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है, आईबीपीएस के एग्जाम दे लो, आप कोई भी एग्जाम दे लो, तो उधर ट्रेंडिंग चल रहे हैं फ्यू वाले और ओनली अ फ्यू वाले। ठीक है, ये दोनों पार्ट जो है बड़े ट्रेंडिंग चल रहे हैं, आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है ये। तो इसका कंसेप्ट क्या है, फ्यू ए आर बी। फ्यू वाला तो इजी है, फ्यू वाले को इतना कॉम्प्लिकेटेड आपने ऐसे ही बना दिया हुआ है, इतना है नहीं। फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। तो इसकी डायग्राम आपकी सम ए आर बी की तरह ही बनेगी। इसकी डायग्राम आपकी सम ए आर बी मतलब इसकी तरह ही बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यू और सम आप कह सकते हो सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। आगे बात आती है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे ध्यान से समझना। ओनली अ फ्यू, फ्यू हो गया सम, फ्यू क्या हो गया, सम, और इधर बच गया ओनली अ। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें ओनली अ एक आपने स्टार्टिंग में लगा दिया, उधर ओनली अ नहीं लगा था। तो ओनली अ का मतलब है केवल कुछ ए बी है। ठीक है, जो ये सम ए आर बी था, इसमें हमें इस पोर्शन के बारे में पता है, लेकिन इस पोर्शन के बारे में नहीं पता था। क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब आपका ओनली अ फ्यू ए आर बी है, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। ओनली अ फ्यू ए आर बी, जनाब ये कह रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम वाली डायग्राम बना लेते हैं। सम वाली डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगी। ठीक है, इसमें हमने कुछ कॉमन ले लिया। हमने जब इसमें कुछ कॉमन ले लिया, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो वो आपकी सम वाली डायग्राम बन गई। लेकिन ओनली अ का भी महत्व है। ओनली ए का मतलब है कुछ, उसके कहने का मतलब है जो कुछ पार्ट है वो ए नहीं भी है, जो कुछ पार्ट है ए का वो बी नहीं भी है, तो उसका भी हमने बनाना है। समझ लो, मैं ये बना देता हूं, ये वाला जो ए का पार्ट है ये बी नहीं है, मतलब इसमें आपने सम वाला केस भी करना है और प्लस सम नॉट वाला भी केस करना है, तब जाके आपका ये बनेगा ओनली अ फ्यू केस वाला। ये आपकी डायग्राम बननी चाहिए, ओनली अ फ्यू ए आर बी, जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी फॉल्स। वो फॉल्स क्यों, क्योंकि ए का सारा हिस्सा बी में जा सकता है, लेकिन ये जो हिस्सा है
ये नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने बोला था ओनली अ फ्यू, कुछ ऐसा भी हिस्सा है जो नहीं है, कुछ ऐसा हिस्सा है, हमें नहीं पता कितना हिस्सा है लेकिन कुछ हिस्सा है जो उधर नहीं जा सकता। ठीक है, होप कि क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। 100% ऑफ ए इज बी, 100% ऑफ ए इज बी। 100% क्या होता है? परसेंटेज आपको पता है, 100% मतलब होल, ऑल, तो इसकी डायग्राम ऑल ए एस बी ही बनेगी। ठीक है, इसकी डायग्राम क्या बनेगी? ऑल ए इज बी की तरह ही बनेगी, मतलब ये डायग्राम। 100% का मतलब है ऑल। आगे है एटलीस्ट सम ए आर बी। एटलीस्ट का मतलब है, एटलीस्ट की जगह आप कर लीजिए सम। एटलीस्ट का एक तरह का मैं कह सकता हूं कोई काम नहीं है इसका, कुछ काम नहीं है इसका, सम का ही काम है, इसे आप निग्लेक्ट कीजिए। सम ए आर बी की ही आपने डायग्राम बनानी है, मतलब कुछ कॉमन ले लेना है और ये आपकी डायग्राम बन गई। नेक्स्ट है 0% ऑफ ए आर बी। 0% ऑफ ए जो है वो बी है, मतलब कोई भी परसेंट नहीं, मतलब नो ए इज बी, नो ए इज बी, इसकी ये डायग्राम बन जाएगी नो ए की तरह। नेक्स्ट है 1 to 99%। मैंने ये 1 to 99% इसलिए लिखा, कभी का आपको लिखा होता है 40%, कभी का आपको लिखा होता है 50%, कभी का 60%, 99% भी दिया होगा लेकिन 100% नहीं दिया होगा। तब आपने क्या करना है, इसे आपने कंसीडर कर लेना है सम। ये सब के सब सम ही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम पहले बनाते हैं 99%। ये मैंने बनाया ए और बी का मैंने 99% मैंने ए का कवर कर लिया। ये जो 1% बच गया, इसके बारे में मैं कुछ कह सकता हूं? अगर इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आ जाए, 1% जो बच गया इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, उधर क्रॉस ही लगेगा। एक तरह का ये सम का ही ऑप्शन है। अगर वो 40% बोल देते हैं, 40% में भी क्या होगा, थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं और क्या, तब भी तो सम ही दिख रहा है। जितनी देर 100% नहीं होगा, 100% आपका ऑल है, 0% आपका नो है, और 1 से लेकर 99% के बीच में जो भी आएगा वो आपका सम का ही केस है। आप उसी को कंसीडर करोगे। आपने ये नहीं सोचना ये तो ज्यादा कवर कर रहा है, ये तो 99% कवर कर रहा है। ठीक है, ये ही स्टेटमेंट्स आपको आएंगी। सभी मैंने आपको स्टेटमेंट्स करा दी हैं। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ऐसी डायग्राम बनाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले सिलोगिज्म के। आगे 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितनी हेल्प कर रही है। ठीक है, एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ये आपका आ गया ऑल ए इज बी, नो ए इज बी, सम ए इज बी, सम ए आर नॉट बी, सभी एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली अ फ्यू, सम और सम नॉट का केस बनाना है इसमें। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन की ओर जो आपको मदद करेगा कि आपको कितनी मदद मिली है इस वीडियो से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस पहला वाला वही क्वेश्चन करते हैं जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है पहले स्टेटमेंट, ऑल क्लॉक्स और वॉचेस। आपने सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेनी है, ऑल क्लॉक्स और वॉचेस। ठीक है, ये आपकी आ गई क्लॉक और ये आपकी आ गई वॉचेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है सम क्लॉक्स आर अलार्म, सम क्लॉक्स आर अलार्म। सम का मतलब मैंने अभी बताया कुछ कॉमन लेना है। क्लॉक और अलार्म में कुछ कॉमन लेना है। क्लॉक जनाब इधर है, देखो मैंने आपको बताया था कि मैं बीच में बनाता फिर मुझे इधर से बड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता। साइड पे तभी मैंने बनाया ताकि डिस्टेंस थोड़ा कम कवर करना पड़े। क्लॉक्स और अलार्म, और इनमें कुछ ये आ गया। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट कह रहा है सम अलार्म्स आर वॉचेस। सम का मतलब है कॉमन। क्या कुछ अलार्म वॉचेस हैं? उन अलार्म और वॉचेस में कुछ कॉमन है? हां जनाब, ये आ रहा है कॉमन, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल वॉचेस आर अलार्म। क्या सब वॉचेस
अलार्म है? क्या सब वॉचेस अलार्म है? वॉचेस का देखो, उन्होंने ही बोला था सम क्लॉक्स आर अलार्म, आपकी जो कुछ क्लॉक्स जो है वो अलार्म है, ठीक है। अब सारी की सारी अगर इधर मैंने फिट करनी हो तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कह नहीं सकता ये जो पोर्शन है ये इधर आने को मानेगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है, इस पोर्शन के बारे में कुछ बताया नहीं है। जिसके बारे में कुछ नहीं बताया, आंख बंद करके क्रॉस कर दो, इसका आंसर क्रॉस है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, इसका आंसर आ जाएगा। होप कि क्लियर होगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन की आपको, जिससे मदद मिलेगी, गारंटी मैं देता हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को भी उस वीडियो में घुसाया जाए और आपको क्लियर किया जाए। तो जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी और आपको प्रॉपर हम ऐसे प्रिपरेशन कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।